आज हम हाफ केजी में बटर स्कॉच फ्लेवर का केक बनाएंगे और साथ ही आज का केक जो बनेगा वो एक पतीले में बनाएंगे, गैस पर ही बनाएंगे। तो कमेंट था कि हमारा केक चिपचिपा क्यों हो जाता है, उसका भी क्या है, उसका भी सॉल्यूशन क्या निकलेगा वो भी बताएंगे। कौन से प्रीमिक्स से बताएंगे, कितना लेंगे ताकि परफेक्ट 500 ग्राम का केक बने, और सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में शेयर किए हैं। और देखिए केक स्पॉन्ज गरम गरम में ही कितना बढ़िया से डेमोल्ड हुआ है। तो ये सारा टिप्स एंड ट्रिक को अगर पूरी वीडियो को देखिएगा ना तो आप भी सीख जाइएगा। गारंटी है कि एक ही वीडियो देखकर आप एक बहुत अच्छा सा केक बना सकते हैं और आप अच्छा सा केक बनाकर सेल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले केक बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है, आपको जब केक बैटर बनाइए ना उसके पहले ही आपको मोल्ड को तैयार कर लेना है। तो मोल्ड को हम यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। 6 इंच का केक टिन को थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम ग्रीस कर दिए हैं। इधर पिछले कुछ वीडियो में कमेंट था कि आप जो मैदा ऊपर से डस्ट करते हैं वो ज़रूरी है क्या, तो आपने ध्यान दिया कि इधर हम कुछ भी वीडियो जब भी बना रहे हैं तो हम उसमें सिर्फ ऑयल लगा रहे हैं, उसके बाद भी बढ़िया से केक डिमोल्ड हो जाता है। आज हम यहाँ पर ले रहे हैं वेनिला प्रीमिक्स और हम ज़्यादातर इसी प्रीमिक्स का यूज करते हैं। अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रीमिक्स का यूज कीजिए, सब एक ही तरह का होता है। आपके एरिया में जो मिलता है आप उसको पहले लाइए, उसको यूज करके देखिए, उसके बाद आप अपने कस्टमर को उसको दीजिए। तो यहाँ पे हम 5 किलो का पैक मंगवा लिए हैं। इस पे पूरा लिखा रहता है कि अगर 5 किलो का बनाइएगा तो कितना आपको ऑयल लगेगा, कितना पानी लगेगा, सब कुछ आपको मेजरमेंट दिया हुआ है। पर उतना ये सारा बेकरी में बनता है एक ही बार में 5-5 किलो का। हम लोग को घर में तो बनाते हैं तो हाफ केजी 1 केजी इतना ही बनाते हैं। तो ये प्रीमिक्स की हम आपको पूरी जानकारी दे दिए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा है ये, हमें पर्सनली ये बहुत पसंद है और हम क्लाइंट को भी इसी से बना कर देते हैं। हाँ, जिन क्लाइंट का रहता है कि आप घर में बनाकर होममेड प्रीमिक्स का केक दीजिए, उन्हें घर वाला टेस्ट चाहिए होता है, उन्हें हम घर वाला स्क्रैच से जो बनाते हैं वो केक बना कर देते हैं। अब यहाँ पर हम 1 पाउंड का केक बनाने के लिए 1 पाउंड नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे हाफ केजी बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो भी केक रहता है वो हाफ केजी का ही रहता है। अब देखिए क्या होता है कि हाफ केजी का केक जब बना रहे हैं तो परफेक्ट आप मेजरमेंट लीजिएगा, तभी आपका हाफ केजी का केक बनेगा। अब केक हम यहाँ 300 350 में सेल करते हैं और वो केक अगर 600 ग्राम 700 ग्राम हो जाएगा तो फिर हमारा प्रॉफिट कैसे होगा। तो पहले जब हम केक बनाते थे ना तो हमारा केक का वेट बहुत बढ़ जाता था, पर धीरे 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 जब आप काम करते जाइएगा ना तो आप बहुत कुछ सीखते जाइएगा। तो इसीलिए इतना हम करते गए तो अब हमको पता है कि हम कितना डालेंगे ना तो कितने ग्राम का केक बनेगा। तो हम यहाँ पर 240 ml के कप से 1 कप लिए हैं और यहाँ पे ग्राम में भी अब आपको बता दिए हैं, दिखा दिए हैं। हम यहाँ पर अरोमा का यूज कर रहे हैं और ये बटर स्कॉच फ्लेवर का अरोमा है। केक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। वैसे हम स्पॉन्ज में भी ये डालते हैं, ज़्यादातर ये क्रीम में डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर हम स्पॉन्ज में भी ये ज़रूर डालते हैं। अब आपको देखिए आपका केक चिपचिपा क्यों होता है, आप बोले अब प्रीमिक्स में ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना होता है। अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा ऑयल डाल देंगे ना तो केक चिपचिपा ज़रूर हो जाएगा। प्रीमिक्स को बढ़िया से बीट कीजिएगा और देखिए बिल्कुल रिबन की तरह बैटर गिरना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर क्या किए हैं कि बैटर को टिन में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। टैप टैप आपको कर लेना बहुत ज़रूरी है, जो भी एयर बबल होंगे ना वो निकल जाएंगे। नहीं तो जो केक कटिंग करते हैं ना, मतलब केक नहीं स्पॉन्ज कटिंग करते हैं तो देखते हैं कि थोड़ी मोटी मोटी बड़ी बड़ी जाली आ जाती है, वो ऐसा नहीं करने पर आती है। तो ये टिप आपको कैसा लगा आप ध्यान से हमको बताइएगा, आपको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हम केक आपको बनाकर दिखाएंगे इस बर्तन में। तो यहाँ पर ये बड़ा सा बर्तन है, आप लोग इसे क्या बोलते हैं। तो इस बर्तन में क्या करेंगे ना, हम एक स्टैंड रख देंगे और देखिए बिल्कुल ये नॉर्मल सा है, बहुत भारी भी नहीं है बहुत पतला भी नहीं है। बहुत पहले हम केक बनाने के लिए ना इस तरीके का बर्तन का यूज़ करते थे, तो ये धीरे धीरे क्या होता है ना कि जब रेगुलर बनाते रहते थे ना वो फट गया था, तो उसी यूज में ही हम लेने आए थे। मतलब वो फट नहीं गया था, वो पहले से फट गया था तब हम उसे यूज में लाने लगे। सॉरी, यहाँ पर उल्टा बोल दिए हम। तो फिलहाल यहाँ पर हमें इसी में बनाना था और कमेंट के था कि क्या हमारे पास अगर हम बर्तन इस तरीके का है तो हम कोई में केक बना सकते हैं। आप कुछ में भी केक बना सकते हैं। हम आपको कुकर में, तवा पर, पैन में, सॉस पैन में, कढ़ाई में, ओवन में, ओटीजी में, सब में हम आपको केक बना कर दिखाए हैं। बस आपको बनाने का दिल होना चाहिए तो केक कोई भी चीज़ में बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आपको हम एक बर्तन में भी केक बनाकर दिखाए ना और परफेक्ट केक बनेगा। बस आपको गैस पे बना रहे हैं ना तो टाइम
टाइम का ध्यान दीजिएगा, फ्लेम का ध्यान दीजिएगा। और नीचे स्टैंड रख दिए, नहीं तो डायरेक्ट हीट लगेगी ना। अगर ये बर्तन ज़्यादा मोटा होता ना तो हमें स्टैंड रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर बर्तन ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, इसलिए हम इस नीचे स्टैंड रखें। और छोटा वाला पर हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे चढ़ाकर छोड़ देंगे। 30 से 35 मिनट बनता है। आप ये काम मत कीजिएगा जो हम आपको अभी करके दिखा रहे हैं। जब तक वो बेक हो रहा है ना, 30 मिनट के बाद ही आप इसे उठाइएगा। हम उसे पहले ही उठा ले रहे थे। तो देखिए कितना बढ़िया सा केक बेक हुआ, आपके सामने ही दिखा रहे हैं कि केक कितना बढ़िया सा सॉफ्ट फूला बेक हुआ। और देखिए कहाँ चिपचिपा हुआ, बिल्कुल भी नहीं। आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, यहाँ पे कुकिंग प्रोसेस इसका रुक जाए इसलिए हम इस कपड़े को भिंगा लिए थे, उसके नीचे हम बर्तन को रखें। अभी बहुत गर्म है, हम डायरेक्ट निकाल लिए हैं इसे बर्तन से और उसके बाद हम यहाँ पे रख दिए, नहीं तो नीचे का जो होगा ना और ज़्यादा लाल होते चला जाएगा। वो वहाँ पे ठंडा पानी पे रख देते हैं, नहीं तो फिर हम इस पे रख देते हैं ताकि कुकिंग प्रोसेस रुक जाए इसका, तो बहुत हार्ड भी नहीं होगा। और चिपचिपा देखिए बिल्कुल भी नहीं हुआ। डायरेक्ट हम देखिए उसी कपड़े से पकड़कर और इसे हम ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट, बस जितना देर आपको वीडियो बना के दिखाएं उतना ही देर, बाकी उलट दिए। देखिए इतना बढ़िया से डिमोल्ड हुआ है। अब आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम गैस पे केक बेक करेंगे, पतीले में बेक करेंगे तो अच्छा से नहीं बेक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हम पूरा डिटेल दिखा रहे हैं। और गर्म है बहुत, अभी बहुत गर्म है। जस्ट हम इसे निकालें और रख दिए, इतना तो बर्दाश्त करने का क्षमता होता है हम लोगों को। किचन में गर्मी में गर्म के साथ ही खेलना पड़ता है, तो फिर भी बहुत गर्म लग रहा था। और देखिए कि बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बना है। आप क्या कीजिएगा ना कि और थोड़ा सा ऊपर से जब निकालिएगा ना, तो आप ज़्यादा देर छोड़ देते होंगे बर्तन में, तो क्या होगा ना कि सारा भाप उसी में चला जाता है। तो ये काम आप मत कीजिएगा, निकाल कर जाली पे रख दीजिएगा, नहीं तो निकाल कर आप बर्तन पे कोई पे रख दीजिएगा। तो ये सारा कुछ ना आपको प्रैक्टिस करते हुए सीखने को मिलेगा। अब जाली पे जब केक रख दीजिएगा ना, तो क्या होगा ना कि हवा चारों तरफ से उसे लगेगी ना, तो केक एक बराबर से ठंडा होगा, अब ड्राई नहीं होगा और क्या होगा ऊपर से चिपचिपा नहीं होगा। देखिए हम ऐसे जाली पे रख देते हैं। अब ये ठंडा भी जल्दी होता है। अब तो हम फ्रिज में केक रखते भी नहीं हैं, इसी तरीके से रखते हैं, जल्दी ठंडा होता है। हाँ, ऊपर से हम कपड़े को ढक देते हैं हल्का सा, उससे ऊपर का एरिया बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है। तो यहाँ पे हम दिखा दिए आपको कि केक चिपचिपा नहीं होता है। आप गैस पे भी बनाइएगा तो भी चिपचिपा नहीं होगा, ओवन में बनाइएगा तो भी चिपचिपा नहीं होगा। अब हम यहाँ पे बर्तन से निकाल लिए थे और उसके बाद हम डायरेक्ट बर्तन में ही रख के ले आए। यहाँ पे ठंडा हो गया था ना, तो हम बर्तन में रख दिए, क्योंकि उसके बाद तो इसमें भाप नहीं ना रहेगा, जिससे कि वो पूरा पानी पानी जैसा हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। केक चिपचिपा हो जाता है उस तरीके से, तो अच्छा ही नहीं लगता है। अब देखिए केक कितना हमारा सॉफ्ट बना है, वो तो आपको दिखा ही रहे हैं। इतना सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट और इतना सुंदर सा केक हमारा पतीले में बन के तैयार हुआ है। सॉफ्टनेस इसकी देखिए, बिल्कुल रुई की तरह, जैसे फोल्ड किए वैसे फोल्ड भी हो गया। तो अब हम इसी केक का कटिंग करके इसका लेयरिंग करेंगे, आइसिंग करेंगे, क्रम कोट करेंगे, फाइनल आइसिंग करेंगे और डिजाइन डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ तक हो गया आपका स्पॉन्ज बनाने का प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस है आपको उसकी कटिंग करने का। कटिंग करने का भी 2-3 प्रोसेस है। आपको कितना मोटा लेयर रखना है, वैसे एक स्पॉन्ज का 3 लेयर आराम से कट हो जाता है। और एक बराबर कट कीजिएगा। हम तो धागे से कट करते हैं, इसलिए हम आपको धागे से कट करके दिखा रहे हैं। नाइफ से भी आप कट कर सकते हैं आराम से। और इवन लेयर कट कीजिएगा। जो उखड़ा खबड़ा मतलब टेढ़ा कुबड़ा जो लेयर होता है उस तरह का मत कीजिएगा, एक बराबर कट कीजिएगा। और अभी क्या हो रहा है ना कि इधर हम केक का ऑर्डर बहुत दिन से नहीं ले पा रहे हैं। मेरा जो दाहिना हाथ है ना, दाहिना कंधा में इतना ज़्यादा दर्द है कि फिजियोथेरेपी के लिए हमें जाना पड़ रहा है, तो बहुत काम हमसे हो नहीं पा रहा है। और ये बहुत पुराने क्लाइंट हैं, हमेशा हम ही से केक ले जाते थे, तो बोले रिक्वेस्ट किए कि घर का तो सारा काम कर ही रही है ना, तो मेरा भी केक बना दीजिए। बच्चे लोग को हम बाहर का केक नहीं देते हैं, घर का ही केक देते हैं। जब से आपसे लेके जा रहे हैं ना, हम बाहर से केक, पेस्ट्री, कप केक ये सब कुछ भी नहीं खाते हैं, तो बना दीजिए। वो बहुत रिक्वेस्ट किए थे, तो हम बोले कि बना देते हैं। और बहुत दर्द है हमें हाथ में, मतलब ये बॉटल जो है ना क्रश का, वो भी हमारे हाथ से उठ नहीं पा रहा है। तो ज़्यादातर हम लेफ़्ट हैंड का ही यूज कर रहे हैं, पर बनाने के लिए तो इस पर हमें हाथ लगाना ही पड़ेगा। और केक बनाने का बात था तो कोई बात ही नहीं। केक बनाना तो क्या है हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब कि ये बहुत बड़ा काम है केक बनाना मेरे लिए। बहुत सुकून मिलता है, बहुत संतुष्टि मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हम बना रहे थे, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के ही काम कर रहे थे आराम से। वो एक दिन पहले ही हमें बोल दिए थे। और क्या हुआ था ना कि बोल तो दिए थे, इधर केक बना नहीं रहे हैं। तो जब हम फिजियोथेरेपी में थे ना,
तो उनका मैसेज आया था कि केक लेने के लिए आएंगे 6 बजे, तो केक तो बन जाएगा ना। और जब वो पहले ही हमें 1 दिन नहीं 2 दिन पहले बोल दिए थे कि आपके हाथ में दर्द है ना, तो आप पहले से बना के रखिएगा, मतलब जब जब आपको टाइम मिलेगा तब आप काम कीजिएगा। और हम भूल गए थे, तो फिर हम आए वहाँ से और उसके बाद हम केक बेक किए, बहुत जल्दी जल्दी में बनाए। बहुत दर्द भी हो रहा था, एक्सरसाइज करके आए थे, उसके बाद ही हम केक बेक किए, सारा कुछ बनाए। पर बना के बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद बनाए थे, बहुत संतुष्टि हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना कि फ्लेवर को बहुत अच्छे से इसमें दे रहे हैं। केक बनाइए ना तो उसमें फ्लेवर को भर भर के दीजिए। तो हल्का हल्का सोकिंग कर रहे हैं, क्योंकि साइड साइड से सिर्फ सोकिंग कर रहे हैं, सोकिंग करने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर केक सॉफ्ट है ना तो आपको सोकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम केक वाला ये जो अरोमा है ना, वो क्रीम में ऊपर से डालते जा रहे हैं। अब एक बार में आप ज़्यादा मत डालिएगा, अगर आप बिगनर हैं ना, शुरू में केक बना रहे हैं ना, तो आप बर्तन में ले लीजिएगा क्रीम और उसी में मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर हमें आदत हो गया है ना, हैबिट हो गया है, बनाते बनाते हमें पता है कि कितना ड्रॉप डालेंगे तो परफेक्ट बनेगा, इसलिए हम ऐसे काम कर रहे हैं। नहीं तो आप जब शुरू में केक बना रहे हैं ना, तो आप क्या कीजिएगा ना कि पहले कोई बर्तन में मिक्स कर लीजिएगा। और हर जितना भी लेयर है, अभी देखिए अब आपको ये भी दिखा रहे हैं ना कि ब्लड टेस्ट करवा के आए थे, हाथ में दर्द था, वो भी आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ आप हमारी फैमिली है ना, तो सुख दुख सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। और ये भी आपको दिखाते हैं कि केक बनाना क्या होता है। किसी किसी का जो शौक़ होता है ना, जिस पे मतलब वो शौक़ से काम करते हैं ना, वो काम करने में वो कोई भी कंडीशन में हो कभी नहीं थकते हैं, ये आपको बता रहे हैं। तो आपका भी जो भी आपको बनाने में अच्छा लगता हो, आप उस काम को कीजिए, उसका व्हाट्सएप पे लगाइए और उसका स्टेटस शेयर कीजिए और अपने शौक़ को ज़रूर पूरा कीजिए। आपको शौक़ को पूरा करने का पूरा जिम्मेवारी सिर्फ आप ही का होता है। घर में सब काम होता है, सब चीज़ आप करते हैं, तो आप अपने शौक़ को भी ज़िंदा रखिए, किसी तरीके से करिए। देखिए घर में क्या होता है ना, जब काम करते रहिएगा ना, सारा काम आपको हो जाएगा कि अच्छा ये है वो है तो छोड़ दो, लेकिन ये नहीं छोड़ दो, मतलब नहीं छोड़ दो। लेकिन जो काम आप करते हैं ना अलग से, वो होगा कि वही काम भारी लगेगा कि अच्छा ठीक है वो काम छोड़ दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारा काम भी करना है ना, तो आपको शौक़ जो है ना उस चीज़ को भी ज़िंदा रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम बना लिए, तो सोचे कि चलो बना लेते हैं, उसके बाद हम रेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, तो अच्छा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा इधर अभी मेरा समय ही बहुत ख़राब चल रहा है, पूरा एकदम पूरा का पूरा समझिए, पूरा में दर्द है। बहुत चीज़ का ब्लड टेस्ट करवाए थे, तो अब देखिए क्या चीज़ का, उसके बाद बहुत का कमी उमी थोड़ा निकल गया है। तो ये सब चीज़ को, खान पान को ध्यान रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आपको केक का भी हम यहाँ पे बता दिए, सब कुछ आपको बता दिए कि आप कैसे कैसे कीजिए। अब यहाँ पर हम देखिए क्या बना रहे हैं हम जेल। यहाँ पर आप चॉकलेट का भी यूज कर सकते हैं, चॉकलेट जो होता है ना, चॉकलेट गनाश, उसका भी यूज कर सकते हैं। पर हमारे पास उतना टाइम नहीं था बनाने का और उतना मन भी नहीं था, ऊपर से सिर्फ डेकोरेट करना था हमें, हल्का सा सिंपल सा। तो अब बच्चे लोगों के लिए ही केक था, तो हमें लगा ना कि एक नया डिज़ाइन इस तरीके से बना दे, जिससे कि आप लोगों को भी एक कमेंट था कि हमें स्माइली केक भी बना के दिखाइए। तो हमें लगा कि चलो इस पर कुछ बनाने बोला नहीं गया है, तो जो सब्सक्राइबर हमारे डिमांड की है ना कि स्माइली केक इस तरीके का भी बना के दिखाइए, हम उनके लिए भी बना देते हैं। तो न्यूट्रल जेल यहाँ पर ले लिए, उसमें सिर्फ ब्लैक कलर डाले हैं। आप यहाँ पर कोई एसेंस भी डाल सकते हैं, हल्का सा टेस्ट आ जाता है उससे। न्यूट्रल जेल में कुछ भी ऐड नहीं होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। और देखिए यहाँ पर हम कलर का यूज कर रहे हैं, ये लिक्विड कलर है। गर्मी में भी हम लिक्विड कलर का यूज करते हैं, पर क्रीम अगर आपकी प्रॉपर बीट हो गई ना, तो वो मेल्ट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी नया ही कलर लेके आए, हम मंगवा रहे हैं इधर जेल कलर और मेरे हस्बैंड ला दे रहे हैं लिक्विड कलर, और घर ले आते हैं तो बोलते हैं यही दे दिया। तो हम बोले कि अच्छा जाने दीजिए, अब ले आए हैं तो रख लेते हैं, ये सब का एक और भी मंगवा लेंगे। ज़्यादातर हम मैजिक का और कलर मिस्ट का जेल कलर का यूज करते हैं, पर ये सारा कलर का भी यहाँ पर हम ले आए हैं तो यूज करना ही होगा। और देखिए इसी तरीके से हम रेड कलर यहाँ पर बना दिए, बस न्यूट्रल जेल पाइपिंग बैग में डाले हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डालें। जितना पतला आपको करना है, गाढ़ा करना है, वो अपने हिसाब से आप कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर आपको दिखाएंगे आगे कि मेरे से क्या गलती भी हुई, हम गलती भी बताएंगे, तभी ना आप भी उस गलती को नहीं दोहराइएगा। तो जैसे गलती भी बता देते हैं कि गलती हो गई है हमसे ये चीज़, उससे सीखने को मिला कि हाँ क्या होता है, तो वो आप मत कीजिएगा।
अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पे हम इसमें बना दिया कोई बर्तन, एक कटोरी तो हम गंदा अलग से कर ही दिए थे। अब दूसरा क्या करते तो हम पाइपिंग बैग में ही डायरेक्ट डाल दिए, उसी में कलर डाल दिए। अब देखिए हम यहाँ पर निकाल के ले आए, क्रम कोट अभी किया हुआ है, फाइनल आइसिंग नहीं किए हैं। और ये बटर स्कॉच फ्लेवर में केक बनाए थे, हम आपको दिखाए ही हैं। बटर स्कॉच का क्रंच का यूज हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ इसका क्रश का यूज़ करते हैं। और इधर से उधर बोर्ड भागने लगता है ना, इसलिए आप नीचे कपड़ा रख दीजिए। तो हम यहाँ पे रुमाल था भींगा हुआ, भींगा को रख दिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत हल्का ही क्रीम से हम आइसिंग कर रहे हैं, इसकी फाइनल आइसिंग कर रहे हैं। अब जब मार्केट में से केक लाइएगा ना तो केक का हाइट नहीं रहता है बहुत। केक जो हम तो दुकान जाते हैं ना, जैसे रास्ता में जाते रहे ना तो देखते जाते हैं, केक ऊपर से हाइट नहीं रहता है। लेकिन जब आप केक ला के कटिंग कीजिएगा ना तो जब साइड से उसका बहुत ज़्यादा क्रीम लगा रहता है। और हम लोग बहुत ज़्यादा क्रीम का जितने भी होम बेकर है ना वो यूज नहीं करते हैं। घर से लोग क्यों बनवाते, ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं ना कि स्पॉन्ज ज़्यादा रहे क्रीम कम। तो हम यहाँ पर उसी तरीके से बनाते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं रहता, ये नहीं कि बहुत स्पॉन्ज भी। हाँ, कोई कोई कस्टमर अगर बोलते हैं को क्रीम बिल्कुल भी मत दीजिएगा, बिल्कुल बस एकदम लाइट रहना चाहिए, तो हम समझ जाते हैं। तो वहाँ पर हम स्पॉन्ज की मात्रा को बढ़ाते हैं, क्रीम की मात्रा को कम करते हैं। और जिस समय अभी वीडियो में दर्द हो रहा है ना बहुत गर्दन में, उसी तरह अभी भी मेरा वॉइस ओवर करते समय भी बहुत दर्द हो रहा था, तो साथ ही मैच हो गया अभी भी। अब देखिए यहाँ पे हम फाइनल आइसिंग कर लिए इसको। और ये जो टैग है ना ये मेरा बहुत कीमती खजाना है, तो इसी से हम स्मूथ कर लेंगे। हल्के हाथों से स्मूथ कीजिएगा ताकि अंदर का क्रीम बाहर नहीं आए। और बहुत पतली लेयर हम क्रीम की लगाते हैं और उसी में स्मूथ भी कर लेते हैं। बहुत पतली लेयर लगाते हैं, बहुत मोटी लेयर नहीं लगाते हैं। और देखिए जैसा हमें फ्लावर का डेकोरेशन करना होता है या जैसा करना होता है ना उस अनुसार से भी हम क्रीम लगाते हैं। कहाँ पर ज़्यादा लगाना है, कहाँ पर क्रीम लगाना है कम, वो सारा आपको डिज़ाइन जब मिलता है ना, दिमाग में रहता है या मिलता है, तो उस अनुसार से आप काम करते हैं। अब नहीं तो पता चला कि हम यहाँ पे क्रीम लगा के बना दिए 500 ग्राम का केक, उसके बाद हमें अलग से और लग रहा है 200-300 ग्राम का ऊपर से डेकोरेशन लग रहा है। तो फिर हमें केक बनाना है 500 ग्राम का, तो हम कैसे करेंगे? इसलिए ये सब कुछ को आपको मैनेज करना है। और ये सब कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और फ्रेंड्स एक बात तो ज़रूर है, आप वीडियो देख देख के नहीं सीख सकते हैं। हाँ, आइडिया हो जाएगा आपको, पर आप वीडियो देख के बनाइएगा तभी तो सीखिएगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, धीरे धीरे व्हाट्सएप पे लगाइए, अगल बगल लोगों को खिलाइए, तभी तो फिर आप केक का भी बिजनेस कर पाइएगा। और बहुत अच्छा है, घर बैठे ये काम है, इसमें प्रॉफिट भी है। अगर आपको मन लगता है तो आप ज़रूर कीजिए। केक की वीडियो जो देखने आते हैं उन्हें मन लगता होगा तभी तो देखने आते हैं। और आपको जो जो कोई भी दिक्कत होता है ना, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम कमेंट में आंसर करेंगे। और हम ज़रूर से आंसर करते हैं, कभी कभी थोड़ा लेट सवेर जो हो जाए पर करते हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा, मनीषा किचन NWD ही आईडी है। और इधर एक लतिका उपाध्याय जी हैं, तो वो कमेंट की थी कि आपका हम केक देखकर बनाए हैं पर यूट्यूब पर पोस्ट में पिक्चर नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो आप ना कमेंट वहाँ इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए और अपना फीडबैक आप हमें दिए कि आपका केक देखकर हम भी केक बनाए, बहुत अच्छा बना है। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो हम अपने वीडियो में ना जैसे हम आपको दिखते हैं ना वैसे ही है, सिंपल बिल्कुल जो जो सही चीज़ होगा वही दिखाएंगे। इधर उधर का झूठ वूठ का इधर कुछ नहीं दिखाएंगे हम आपको, क्योंकि जैसा हम बना रहे हैं ना हम आपके साथ वैसा ही शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हम ब्लैक वाला बनाए थे ना उसी से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखें। पहले तो हमें आया ना, मतलब कि सोचे कि पूरा हम जेल से कवर कर देंगे उसके बाद बनाएंगे तो ये डिज़ाइन ज़्यादा सुंदर लगेगा, पर नहीं कर पाए। हम तुरंत आए थे, हॉस्पिटल से भी आए थे, उसके बाद लगे लगे काम में भी हम चले आए ना, तो इसलिए हमें उतना मन नहीं किया। आपको दिखाएं ही, ब्लड टेस्ट करवा के आए थे तुरंत में ही और तुरंत में काम में लग गए थे। जबकि मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे, इधर बोले हैं कि केक तुमको बनाना ही नहीं है। वो तो ऑफिस गए हुए थे, तो बीच में हमें लगा कि हम घर आ गए तो चलो हम भी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। केक को जब कोई बोल देते हैं ना तो मिस नहीं कर सकते हैं, केक बना के तो बहुत सुकून मिलता है। और ये देखिए रेड वाला जो बनाए थे ना वो हम यहाँ पर लगा दिए, बस सिंपल सा जो दिमाग में ऐसे ही आ गया था। और जो कमेंट था ना कि हमें एक स्माइली वाला बना के दिखा, स्माइली वाला बहुत तरीके से केक बनता है। हम तो आपको 2-3 तरीका से केक का वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप चैनल पर देख लीजिएगा। एक दो और भी हम बना के दिखाए हैं, तो और इस तरीके का भी केक आपको बना कर दिखा दिए। तो यहाँ पर क्या है ना कि देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा दिए, थोड़ा सा मेरे पास क्या है ना नोजल कटिंग किया हुआ था, नोजल नहीं पाइपिंग बैग कटिंग किया हुआ था। तो आई है जो आई का आईब्रो ये सब बनाएंगे ना थोड़ा पतला पतला सा बनेगा।
तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर खैर ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। और जब क्लाइंट लेने के लिए आए थे ना वो, तो पहले ही बोले कि थैंक यू, बहुत सुंदर केक बना है और आप बना कर दे दी, इसके लिए थैंक यू। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब देखिए यहाँ पर लग रहा था ना कि थोड़ा खाली जैसा, बच्चा बच्चा के लिए ही केक था, तो खाने के लिए ही सिर्फ वो केक मंगवा रहे थे। कोई ओकेजन नहीं था कि कुछ बर्थडे वर्डे कुछ था नहीं, बस उन्हें बच्चे लोग को केक खाने के लिए मन था। तो इसीलिए वो 2 दिन पहले भी बोल दिए थे। और कप केक मांगे थे, तो कप केक का तो हम बनाकर तुरंत में ही दे दिए थे। उसका वीडियो हम नहीं बनाए हैं क्योंकि अभी हम उतना वीडियो बना नहीं पा रहे हैं। और अभी लगातार हम 2-3 केक और भी बनाए हैं, तो वीडियो बनाए हैं हम, उसका अभी आपको अपलोड करेंगे। अब बस क्या किए थे यहाँ पे, ये नोजल कौन है अभी पूछेंगे ना आप, तो ये ओपन स्टार नोजल है, छोटा वाला है। बस उसी से हम डिज़ाइन बना दिए इस तरीके से। और पाइपिंग बैग में हम क्या किए थे, लेमन येलो कलर मिस्ट का है यहाँ पर, वो हम पाइपिंग बैग में पूरा पे पहले लगा दिए थे। उसके बाद उसमें क्रीम भर दिए थे। और साइड से नीचे से भी जो हम बॉर्डर बना रहे हैं ना, हम इसी से बना रहे हैं। अब बताइए आपको केक कितना सुंदर लगा। तो हम तो लगता है कि 1 बजे आए थे, 1 बजे आने के बाद हम बेक किए और ठंडा भी किए, उस जैसे आपको दिखाएं। उसके बाद बना के तैयार कर लिए। 6 बजे वो लेने आए थे। उसके बाद हम आराम से बना के थोड़ा बना फ़ोटो शूट किए, उसके बाद आराम करने चले गए। तो हमारा केक यहाँ पे बन के तैयार हो गया। तो मेरा इतना मेहनत के बाद केक बनाना आपको कैसा लगा, और सारा कुछ हम आपको डिटेल में शेयर किए हैं, कैसे बनाइए, फिनिशिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। उतना बढ़िया तो हमें फिनिशिंग नहीं लगी जितना हम और भी कर सकते थे, इस पर थोड़ा सा कुछ और कर सकते थे, पर फिर भी केक बहुत सुंदर सा बना था। देखिए 540 ग्राम का केक बना विथ बोट का ही वजन 35 ग्राम 30 ग्राम हो जाता है, तो पक्का आपको 500 ग्राम का केक बन के तैयार हुआ। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताए हैं बनाने के लिए। जिनका केक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपको कोई भी सजेशन देना हो ना तो ज़रूर से दीजिएगा, आपके सजेशन का हमें इंतज़ार रहेगा। और हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं आप वो भी बताइएगा। क्या आप लोग और क्या केक देखना चाहते हैं, कुछ समय के बाद हम बनाएंगे वैसा, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अभी कुछ दिनों के लिए तो खैर नहीं। और देखिए इस तरीके से हम पैक कर दिए थे, नाइफ़ दे दिए थे, कैंडल दे दिए थे। और ये केक को हम 300 में चार्ज किए थे। अब हम आपको बता तो दिए हैं, पर आप प्राइस अपने एरिया के अकॉर्डिंग रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।